हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किट्टू क्लासेज। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 का ये 4th लेक्चर देखेंगे। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कूलाम के नियम के बारे में। तो कूलाम का नियम क्या होता है बच्चों? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच आरोपित होने वाला स्थिर वैद्युत बल दोनों बिंदु आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों, कूलाम ने दो स्टेटमेंट दिया था। पहला स्टेटमेंट क्या दिया था कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों बिंदु आवेशों के मात्राओं के क्या होता है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ से देखेंगे, पहली बात इन्होंने कहा था कि दोनों बिंदु आवेशों की मात्राओं के गुणनफल, मात्रा क्या है बच्चों, Q1 और Q2, मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बच्चों, Q1 और Q2, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी क्या है बच्चों, इन दोनों बिंदु आवेशों की R है, तो R का व्युत्क्रम क्या हो जाता है बच्चों, 1/r। लेकिन यहाँ पे क्या रहा है कि दूरी के वर्ग, तो R का वर्ग क्या होगा बच्चों, r²। तो यहाँ भी हो जाएगा 1/r²। ओके बच्चों। अब इसके बाद देखो, यहाँ से एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 कहने का मतलब ये है कि जिस अनुपात में आवेश बढ़ेगा उसी अनुपात में भी क्या होगा बच्चों, बल भी बढ़ेगा, और जिस अनुपात में आवेश घटेगा उसी अनुपात में क्या होगा बच्चों, बल भी घटेगा। और एफ प्रोपोर्शनल 1/r² का मतलब क्या होता है बच्चों, दूरी बढ़ेगी तो एफ का मान क्या होगा बच्चों, घटेगा, और दूरी का मान घटेगा तो एफ का मान भी क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आर बढ़ो तो एफ घटो और आर घटो तो एफ बढ़ो। ओके बच्चों। अब इसके बाद समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे बच्चों, संयुक्त करने का मतलब है बच्चों, ना जोड़ने पर ना घटाने पर, इसे मिलाने पर। क्या बच्चों, मिलाने पर। तो ये हो जाएगा एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइड में क्या हो जाएगा बच्चों, r²। तो ये देखिए बच्चों, r² लिख दिया। ओके। अब यहाँ से हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हटता है तो तुरंत बराबर और तुरंत ही कांस्टेंट आ जाता है। ओके बच्चों। तो प्रोपोर्शनल हटा, बराबर लगा दिए और एक कोई कांस्टेंट ले लिया बच्चों, क्या a हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई बच्चों r², है ना। और यहाँ से चूंकि प्रयोगों द्वारा a बराबर क्या होता है बच्चों, 1/4πε0 k। तो बच्चों, प्रयोगों द्वारा ये मान निकाला गया है a बराबर 1/4πε0 k। तो a की जगह क्या रख देंगे बच्चों, 1/4πε0 k, और इनटू में क्या हो जाएगा बच्चों, Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। ओके बच्चों। जहाँ ε0 क्या है बच्चों, ε0 क्या है, वाय या निर्वात की विद्युतशीलता है, और k क्या है बच्चों, माध्यम का परावैद्युतांक है। k क्या है बच्चों, माध्यम का परावैद्युतांक। यदि माध्यम बच्चों वाय या निर्वात है तो k बराबर 1 रखने पर, अब इस जगह पर बच्चों k की जगह हम क्या लिख देंगे, 1। तो ये हो जाएगा 1/4πε0, k की जगह बच्चों 1 रख देंगे, तो गुणा करेंगे तो 1/4πε0 ही आएगा, और ये हो जाएगा बच्चों Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। यदि बच्चों कूलाम बल का व्यंजक के लिए कहा जाए तो आप लोग इतने ही डेरिवेशन करेंगे। ओके। और चूंकि बच्चों 1/4πε0 बराबर होता है क्या, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और बच्चों 1/4πε0 की जगह क्या रख देंगे, 9 × 10⁻⁹, और ये हो जाएगा बच्चों क्या, Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। जब न्यूमेरिकल हम लोग हल करेंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करेंगे, 9 × 10⁻⁹ Q1
Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। क्या पढ़ेंगे बच्चों? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। बच्चों पढ़ेंगे हम लोग क्या? 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। किसका मात्रक बच्चों? एप्सिलॉन नॉट का। अब देखो बच्चों, सूत्र जानते हैं हम लोग। वी नो दैट फार्मूला क्या पढ़े हैं? अभी पढ़े। F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ओके बच्चों, अगर मैं कहूँ F के बटे 1 लगा दूँ तो कोई दिक्कत तो है नहीं। F का तिर्यक गुणा इधर करेंगे, 1 का तिर्यक गुणा इधर करेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों? F गुणे 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा बराबर में इंटू में बच्चों आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2, इतना हो जाएगा। Q1 Q2 का गुणा 1 में कर दिया। ओके बच्चों, अपन को चाहिए क्या? एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट को इधर ही रखेंगे और शेष को दूसरे पक्ष में जाके भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों Q1 Q2 डिवाइड बाई F गुणे में क्या बच्चों? 4 और इंटू में आर स्क्वायर। ओके बच्चों, आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों? कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो यहाँ से हम लोग इसका मात्रक निकाल रहे हैं एप्सिलॉन नॉट का। तो Q1 का मात्रक बच्चों एक आवेश है, ये Q1, ये भी तो आवेश है कूलाम, और Q2 भी तो आवेश है, इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम। तो अब ये बच्चों देखिए, बल का मात्रक न्यूटन, और 4 क्या है? ये तो संख्या है, इसका कोई मात्रक होगा नहीं। अब इसके बाद ये r दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है बच्चों? मीटर। तो और यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकल के आएगा कूलाम, यहाँ पे एक पावर यहाँ, तो कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा, गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बच्चों एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट की विमा। क्या पढ़ेंगे बच्चों? विमा। अब देखो, हम तो सूत्र यही यूज करने वाले हैं। वी नो दैट F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और तिर्यक गुणा भी इसी तरह से होगा। अब बच्चों यहाँ पे हमें क्या निकालना है? विमा निकालना है। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ। अब देखो, ये क्या है बच्चों? आवेश है। आवेश की विमा क्या होती है? AT। क्या होती है? क्योंकि विद्युत Q बराबर होता है I इंटू T। इसके पहले मैंने बताया था रानी आई समय से। तो I की विमा A और समय की विमा T, तो इस तरह से हो जाता था AT। तो इसका AT बच्चों, तो इसका भी क्या हो जाएगा? AT। दोनों आवेश है तो दोनों का AT हो जाएगा। अब बटे में बल का मात्रक बच्चों दी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये फिगर इरेज कर रहा हूँ। F बराबर क्या होता है बच्चों? MA। क्या होता है? MA। फेल होके MA करेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ से A क्या है? यहाँ पे त्वरण बराबर क्या होता है बच्चों? त्वरण बराबर A बराबर वेग परिवर्तन बटे समय होता है। वेग परिवर्तन बटे समय। अब अपन को सबसे पहले क्या चाहिए बच्चों? यहाँ पे चाहिए अपन को वेग बराबर क्या होता है बच्चों? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ओके, अब बच्चों विस्थापन दूरी है तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? L। इसकी विमा क्या हो जाएगी बच्चों? L।
और समय की बीमा सॉरी इधर कर दे रहे हैं, इसकी बीमा L और समय की बीमा T। तो बच्चों ये हो जाएगा क्या LT माइनस 1, क्या हो जाएगा बच्चों LT माइनस 1। ये हो गई वेग की बीमा। तो वेग वाले में रख देंगे क्या, यहाँ है वेग, तो ये हो जाएगा बच्चों LT माइनस 1 और डिवाइड में क्या है बच्चों समय, समय की बीमा क्या हो जाएगी T। तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो LT माइनस क्या हो जाएगा बच्चों LT माइनस 2। अपन को चाहिए क्या, अपन को चाहिए ये वेग त्वरण है त्वरण वाले में रखेंगे। यहाँ पे त्वरण वाले में क्या है बच्चों, यहाँ पे द्रव्यमान की बीमा क्या हो जाएगी M और त्वरण की बीमा हम निकाल चुके हैं यहाँ से LT माइनस 2, LT माइनस 2। अब कैलकुलेट कर लेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा ये M L T माइनस 2। ये बल की बीमा आ चुकी है क्या बच्चों M L T माइनस 2। अब यहाँ से बल की जगह रख देंगे हम लोग, क्या निकल के आया है M L T माइनस 2। ये किसकी बीमा हो गई है, ये बल की बीमा हो गई। और यहाँ ये तो 4 पाई क्या है बच्चों बीमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक तो होगा नहीं। अब यहाँ से दूरी है R दूरी है तो इसका क्या हो जाएगी बीमा L, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा है तो इसलिए L स्क्वायर हो जाएगा, L2 हो जाएगा ना। अब देखो बच्चों ये किस फॉर्म में होता है, MLT के फॉर्म में होता है। MLT का मतलब मार लेक्चर तान के इस फॉर्म में लिखना पड़ता है। अब देखो बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, अब 80 तो है ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का M माइनस 1 हो जाएगा, है ना। और ये L ऊपर जाएगा तो L देख लीजिए, एक यहाँ है दो यहाँ है, ऊपर तो है नहीं। अब जब प्लस है तो ऊपर जाएगा अंश में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, L माइनस 3 हो जाएगा। और T बच्चों MLT के फॉर्म में होता है, ये माइनस 2 है, ऊपर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। और 2 पहले से है तो 2 मिल गए 4 हो जाएगा बच्चों। और A कितना, एक यहाँ पर है एक यहाँ पे है तो कितना हो जाएगा A का A2 हो जाएगा, यहाँ पे A स्क्वायर हो जाएगा। अब एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या हो जाएगी बच्चों M माइनस 1 L माइनस 3 T पावर 4 A स्क्वायर, है ना। तो आई होप बच्चों ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें ताकि बेल आइकन भी दबा दे ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके गाइज, तो थैंक्स वाचिंग फॉर वीडियो।